बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। सवात में कुरान पाक की मुबैना बेरहमती और एक शख्स को ज़िंदा जला दिया गया हाफिज़ साद रिजवी का अहम बयान और कारकुनों को तैयारी का हुक्म, इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, कल ये खबर सामने आई थी कि सवात में किसी शख्स ने मुबैना तौर पर कुरान पाक की बेरहमती की है और उसके बाद पुलिस ने उसको गिरफ्तार भी कर लिया है, जिस पर यह इल्ज़ाम लगा था। और फिर नाज़रीन कराम, ज़राए का कहना है कि वहाँ पर अवाम मुश्तिल हो गई और इसके साथ साथ मसाजिद में भी ऐलान किए गए। और फिर नाज़रीन कराम, मुश्तिल अवाम ने थाने पर भी हमला कर दिया जहाँ पर उस शख्स को रखा गया था और बाद में उस शख्स को जला भी दिया गया। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जिस शख्स पर मुबैना इल्ज़ाम लगाया गया था उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। तो सवाल ये है कि इसके बाद थाने पर क्यों हमला किया गया। अब आवाम का काम था कि वो कानूनी रास्ता इख्तियार करते और अदालतों में इस केस को लेकर जाते और उस पर यह जुर्म साबित हो जाता तो फिर अदालतें उसको सजा देती। अगर नाज़रीन कराम हर मामले में ही अवाम कानून को हाथ में लेगी तो इस तरह माशरे का सारा चेहरा ही बिगड़ जाएगा और वहाँ का अमन और सुकून बर्बाद हो जाता है। क्योंकि नाज़रीन कराम, अगर पुलिस उस शख्स को गिरफ्तार न करती तो फिर कहा जा सकता था कि अवाम ने प्रोटेस्ट किया है, लेकिन जब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया था तो उसके बाद उस थाने पर क्यों हमला किया गया और जिस पर इल्ज़ाम था उसको भी क्यों जलाया गया। क्योंकि नाज़रीन कराम, जब तक कानूनी रास्ता इख्तियार नहीं किया जाएगा तो ऐसे मामलात ख़त्म नहीं होंगे। अब बात करते हैं तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी की। तो नाज़रीन कराम, आप जानते हैं कि फ़लस्तीन में अब भी इसराइली मुज़ालिम जारी हैं और कई हज़ार फ़लस्तीनी शहीद और लाखों बेघर हो चुके हैं। मगर नाज़रीन कराम, यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान समेत तमाम मुस्लिम ममालिक सो रहे हैं और किसी को भी ये नज़र नहीं आ रहा कि किस तरह फ़लस्तीन में जुल्म के पहाड़ तोड़े जा रहे हैं। नाज़रीन कराम, चंद हफ्ते पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की जानब से पूरे मुल्क में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरे किए गए थे। इसके साथ साथ तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने यह भी ऐलान किया था कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान बहुत जल्द फ़लस्तीन के हक़ में कोई बड़ा ऐलान भी कर सकती है और हो सकता है कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान धरना दे या लॉन्ग मार्च करे। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से बात करते हुए आज तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने अपने कारकुनों से कहा कि अगर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या मैं फ़लस्तीन के हवाले से कोई बड़ा ऐलान करूं तो क्या कारकुन तैयार हैं। तो नाज़रीन कराम, जैसे ही तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने यह बात की तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के तमाम कारकुनों ने यही कहा कि हम आपकी हर कॉल के लिए तैयार हैं। नाज़रीन कराम, हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि ये शर्म की बात है कि एक तरफ फ़लस्तीनियों को शहीद किया जा रहा है और दूसरी जानब मुस्लिम ममालिक और मुस्लिम हुक्मरान बैठ कर तमाशा देख रहे हैं। तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी ने कहा कि मुसलमान हुक्मरानों को गैरत दिखानी चाहिए और अपना असर और रसूख इस्तेमाल करके फ़लस्तीन में जंगबंदी करानी चाहिए। तो नाज़रीन कराम, अब देखना यह है कि इस हवाले से तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और हाफिज़ साद रिजवी कब बड़ा ऐलान करते हैं। नाज़रीन कराम, चंद माह पहले तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के हक़ में एक लॉन्ग मार्च भी किया था, जिसके हवाले से इंटरनेशनल मीडिया ने भी ये बात तस्लीम की थी कि पाकिस्तान में फ़लस्तीन के हक़ में सबसे बड़ा मुजाहरा तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने किया है। इसके साथ साथ नाज़रीन कराम, हर प्रोग्राम में और हर जलसे में तहरीक लब्बैक के सरबराह हाफिज़ साद रिजवी फ़लस्तीन के हवाले से ज़रूर बात करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।